मेरा नाम ज़ोया है। मेरी उम्र 23 साल है। मेरी शादी में सिर्फ एक दिन बाकी था, मगर मेरे मंगेतर हमजा ने मुझसे मिलने की बहुत ज़िद की कि वो मुझसे कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है और नहीं चाहता कि शादी के बाद हमारे दरमियान कोई भी बात छुपी रहे। मैं इसकी ये बातें सुनकर परेशान हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो अभी कहना चाहता है। मैं घबराहट में इससे मिलने चली आई। हमजा मुझे एक होटल के कमरे में ले गया और अंदर दाखिल होते ही इसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं हैरत और खौफ से इसे देखने लगी, क्योंकि हमजा के इरादे मुझे कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मैंने हकलाते हुए पूछा, हमजा, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मेरी बात सुनकर वो एक शैतानी हंसी हंसा और नफरत भरे लहजे में कहने लगा, तुम्हें अपनी खूबसूरती और इस फिगर पर बड़ा गरूर था ना? अब मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी सारी अकड़ मेरे कदमों में आ जाएगी। ये अकड़ औरतों पर अच्छी नहीं लगती। ये कहते ही वो दरिंदों की तरह मुझ पर झपट पड़ा और मुझे बेड पर गिरा दिया। मैं चिल्लाने लगी तो उसने सख्ती से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं साकत रह गई। मुझे हमजा से ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो मेरा होने वाला शोहर था और कल ही हम एक नए रिश्ते में बंधने वाले थे। अगले ही दिन तो हमारा निकाह होना था और मैं इसकी बीवी बनने जा रही थी। तो फिर शादी से एक रात पहले इसने मेरे साथ ये दरिंदगी क्यों की? मेरी चीखें इस होटल के बंद कमरे में दम तोड़ रही थीं, क्योंकि इस वक्त इसका जुनून मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं बिल्कुल बेबस थी। वो हवस में इस कदर अंधा हो गया था कि इसने मेरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया। मैं दर्द से तड़प रही थी, मगर इसकी वहशियाना ताकत का मुकाबला करना मेरे बस में ना था। फिर वो मेरे कान में जहरीले लहजे में सरगोशी करने लगा, कहाँ गई अब तुम्हारी वो इज्जत, और कहाँ गई वो अकड़ जो तुम मुझसे बात करते वक्त दिखाती थी? इसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल फट गया। मैंने तो इससे बेपनाह मोहब्बत की थी, मगर ना जाने इस पर कौन सा शैतान सवार हो गया था। जब वो अपनी हवस पूरी करके पीछे हटा तो मैं कमरे के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थीं। मैंने सुर्ख रंग का लहंगा पहन रखा था, क्योंकि आज मेरी मेहंदी की तरकीब थी, मगर इस मेहंदी की खुशी की बजाय मेरा चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था। मेरा दम घुट रहा था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी इज्जत का मुहाफिज ही मेरा शिकारी बन जाएगा। वो शैतान तो कमरे से जा चुका था। इतने में मेरी अम्मी अंदर दाखिल हुई। वो बहुत खुश थीं, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी के लिए ढेरों अरमान सजा रखे थे। मैं भी अपनी शादी के लिए इतनी ही खुश थी जितनी कोई आम लड़की होती है, मगर हमजा के जुनून ने मेरे तमाम ख्वाबों को करची करची कर दिया था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खूनी खेल खेला था कि अब मैं चाह कर भी ये सच किसी को बता नहीं सकती थी। मैं यही सोचकर घबरा रही थी कि मैं ये सब किसी को बता भी नहीं सकती। अगर मैं किसी को बताती तो शायद कोई मुझ पर यकीन ना करता, और फिर आखिरकार मेरी शादी तो हमजा से ही होनी थी, क्योंकि हम दोनों का निकाह 10 साल पहले ही हो चुका था। ये इस वक्त की बात है जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था। हमजा मेरे चाचा का बेटा है और हम 6 बहनें थीं। हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे वालिदैन ने हमें कभी भाई की कमी महसूस होने नहीं दी थी, मगर जब बाबा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तब उन्होंने मेरे चचा को बुलाकर एक वादा लिया था। इस वक्त हमजा भी इसी कमरे में मौजूद था और मैं गमज़दा हालत में बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी, क्योंकि मैं बाबा की सबसे लाडली बेटी थी। बाबा ने चचा रहमान के हाथों पर अपने हाथ रखे और लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, रहमान, मैंने हमजा को हमेशा अपना बेटा समझा है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां अकेली रह जाएंगी। तुम उन्हें कभी तन्हा ना होने देना। चचा रहमान भी बहुत जज्बाती हो गए थे। वो बोले, भाई, मैंने कब इन बेटियों को पराया समझा है? मैं अपने बेटे हमजा के लिए जोया का हाथ मांगता हूँ और ये वादा करता हूँ कि तुम्हारी तमाम बेटियां अब मेरी हिफाजत में रहेंगी। ये सुनकर बाबा के चेहरे पर सुकून आ गया, जैसे उनके सीने से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। मैं हैरानी से सब देख रही थी, क्योंकि मैंने कभी हमजा को इस नज़र से नहीं देखा था। मगर बड़ों का फैसला हो चुका था। बाबा के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। वो अपनी आंखों के सामने मेरा पल्लू हमजा से बांधना चाहते थे। 3 घंटे बाद ही निकाह ख्वाह आ गए और मैं हमजा की बीवी बन गई। मैं चाहकर भी बाबा से शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक थी और जल्दबाजी से मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। सच तो ये है कि इस वक्त हमजा के लिए मेरे दिल में कोई ख़ास जज्बात नहीं थे। हालांकि वो एक सुलझा हुआ लड़का था। ये बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने इसे कबूल तो कर लिया,
मगर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने कभी हमजा को ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। वो जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता मैं उसे झिड़क देती और इससे बात तक ना करती। बाबा के इंतकाल के बाद मुझ पर बड़ी बेटी होने के नाते घर की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था और मैं एक बेटा बनकर अपना फर्ज निभाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई हम पर उंगली उठाए कि बाप के बगैर बेटियां आवारा हो गई हैं। अगरिचा मैं निकाह में थी और हमजा मेरा शरई शोहर था, मगर फिर भी जब वो हमारे घर आता तो मैं खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लेती। मुझे इसका यूं आना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मोहल्ले वाले बातें बनाते थे। मुझे ज़माने की बातों से बहुत डर लगता था। जब आपका अपना दामन साफ हो तो दुनिया की ज़रा सी बात भी आपको ज़हनी तौर पर परेशान कर देती है। मैं शायद ये भूल गई थी कि हमारे दरमियान एक पाकीदा रिश्ता है। हमजा तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, मगर मैंने ही उसे बार बार धुतकार दिया। मैं इसके साथ ज़रा भी नरमी नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं वो बहक ना जाए और रुखसती से पहले ही हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक कायम ना हो जाए जो समाज की नज़र में गलत हो। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो एमबीए कर रहा था और मैं बॉटनी में मास्टर्स। मगर एक ही इदारे में होने के बावजूद मैंने हमेशा इससे बचने की कोशिश की। ये मेरे लिए एक अजीब आजमाइश थी कि मैं अपने ही शोहर से कतरा कर गुजर जाती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाए। हम दोनों जवान थे और हमजा कहता था कि इसे बचपन से मुझसे मोहब्बत है, और सच तो ये है कि मैं भी अपने दिल में इसके लिए जगह बना चुकी थी। मगर मेरी सबसे बड़ी गलती यही साबित हुई कि मैं अपनी इस मोहब्बत का इजहार ना कर सकी। मुझे ज़माने का खौफ ज़्यादा था और मैं अपने घर वालों की तरफ उठने वाली कोई भी उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी खौफ और एहतियात ने हमारे दरमियान वो खलीज पैदा कर दी जिसका अंजाम इतना होलनाक निकला। घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैं खुद को एक रोल मॉडल समझती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी छोटी बहनें मुझे हमजा के साथ बेतकल्लुफ़ देखकर खुद भी किसी गलत राह पर निकल जाएं। इसीलिए मैंने अपने जज्बात को दिल के तह खानों में छुपा दिया था। निकाह के इन 2 सालों में हमजा ने अपनी मोहब्बत से मेरे गिर्द बने सख्त खौल को तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उसे ज़रा भी दरार ना पड़ने दी। मुझे क्या मालूम था कि मेरी यही बेरुखी हमजा की अना को ज़ख्मी कर रही है और वो उसे मेरा नखरा या खुद को कमतर समझने पर महमूल कर रहा है। शादी से एक हफ्ता पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। मैं अब हमजा को चाहने लगी थी, मगर मेरी मोहब्बत 7 पर्दों में छुपी थी जिसका इजहार करते हुए मुझे डर लगता था। मैंने सोचा था कि शादी की पहली रात मैं अपनी तमाम तलखियों का हिसाब चुका दूंगी और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूंगी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं अपना अरूसी जोड़ा लेने के लिए तैयार हो रही थी, हमजा अचानक कमरे में आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खुमार और बेचैनी थी। इसने मेरे कंधों पर हाथ रख कर कुछ कहना चाहा, मगर मैंने हमेशा की तरह सख्ती से उसे टोक दिया और कहा, मैं सब जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, मगर जब 4 साल इंतज़ार किया है तो 4 दिन और सब्र कर लो। मेरी इस तलखी ने हमजा के प्यार को गुस्से में बदल दिया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो मुझे झंझोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारा निकाही शोहर हूँ। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? तुम्हारे अंदर बहुत अकड़ है। मैं चाहूँ तो इसे 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे साथ अपना रवैया बदल लूँ। वो शायद कोई प्यार की बात करने आया था, मगर मेरी बेरुखी ने इसकी अना को ललकार दिया था और वही गुस्सा शादी से एक रात पहले इस होलनाक हादसे की वजह बना। हमजा ने गुस्से से मुझे झंझोड़ते हुए कहा, जोया, जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे यूं नज़रअंदाज करती हो जैसे मुझे कोई छूत की बीमारी हो। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? मुझे तो अब लगता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। इसकी इन बातों ने मेरे ज़ब्त का बंधन तोड़ दिया और मैंने ज़ोरदार तमाचा इसके गाल पर दे मारा। ये मेरी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी गलती थी जिसने मेरी तमाम खुशियाँ छीन लीं। हमजा साकत खड़ा अपना गाल सहला रहा था और मैं वहाँ से भाग निकली। वो लड़की जो थोड़ी देर पहले अपने अरूसी जोड़े के लिए पुरजोश थी, अब अंदर से टूट चुकी थी। मैं इन लड़कियों में से नहीं थी जो मर्द की तलखी को खामोशी से पी जाएं। इसलिए मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। शादी की खरीदारी के दौरान अम्मी और बहनें मुझसे लहंगे और कढ़ाई के बारे में पूछती रहीं, मगर मैं बेदिली से बस हाँ हूँ करती रही। घर आते आते मेरी आंखें भर आई थीं। अम्मी ने उदासी की वजह पूछी तो मैंने सरदर्द का बहाना बनाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से
धड़क रहा था। एक हफ्ते बाद मैं हमजा की दुल्हन बनने वाली थी और अब मुझे एहसास हो रहा था कि शायद थप्पड़ मारकर मैंने हद पार कर दी थी। पूरी रात बेचैनी में गुजरी। आखिरकार रात के 3 बजे मैंने हमजा को फ़ोन करने का फ़ैसला किया। दूसरी घंटी पर उसने फ़ोन उठा लिया। इसकी आवाज़ में नींद का खुमार था। जब मैंने कहा मैं ज़ोया बात कर रही हूँ तो वो चौंक कर उठ बैठा। मैंने दबी आवाज़ में कहा हमजा मुझे माफ़ कर दो, शायद मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आई एम सॉरी। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर इसके लहजे में एक अजीब सी सर्द महरी आ गई। वो बोला ज़ोया सिर्फ सॉरी कह देने से अब काम नहीं चलेगा। हमजा ने फ़ोन पर मुझसे कहा ज़ोया तुम्हें शादी से एक दिन पहले मेरी बताई हुई जगह पर आना होगा, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं परेशान हो गई कि वो मुझे कहाँ और क्यों बुला रहा है, मगर वो मेरा शौहर था और मुझसे प्यार भी करता था, इसलिए मैंने इस पर भरोसा कर लिया। मगर ये भरोसा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। शादी से एक दिन पहले जो कुछ इस होटल के कमरे में हुआ, इसने मुझे तोड़ कर रख दिया। अगले दिन मैं अपने बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। बुखार से मेरा जिस्म तप रहा था और आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। अम्मी कमरे में आईं और प्यार से बोली बेटी मुझे तुम पर फख्र है, कल तुम अपने घर चली जाओगी तो मैं छोटियों के लिए भी हमजा जैसा ही जीवन साथी मांगूंगी। ये सुनकर मैं अंदर से कांप उठी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बहनों को हमजा जैसा इंसान मिले। रुखसती का दिन आ गया। मैं किसी रोबोट की तरह साकत थी। मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जब मैं दुल्हन बनकर इसके कमरे में पहुंची तो रात के 10 बजे दरवाज़ा खुला। वो आहिस्ता से मेरे करीब आकर बैठ गया। इसने मेरा हाथ थामना चाहा तो मैंने झटक दिया और नफरत से कहा तुम सब मर्द एक जैसे हवसप्रस्त होते हो। तुम्हें एहसास भी नहीं कि मैं तुम्हें चाहने लगी थी, मगर तुम इस मोहब्बत के काबिल नहीं हो। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरी लाल सुर्ख आंखों में आंखें डालकर हमजा बोला जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मेरी मर्दाना अनाज जाग उठी थी। मैं हवानियत पर उतर आया और ये भूल गया कि हमारा रिश्ता कितना मुकद्दस है। इस दिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मगर तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब मुझे एक पल भी चैन नहीं है। मैं वाकई तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। तुम इस घर में सुकून से रहो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये कहकर वो चला गया और पूरी रात टेरिस पर सिगरेट पीता रहा। अगली सुबह अम्मी कमरे में आईं तो मेरा बुखार देखकर परेशान हो गईं। उन्होंने हमजा को डांटा कैसे शोहर हो तुम, बीवी बुखार में तप रही है और तुम्हें खबर नहीं। हमजा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फौरन डॉक्टर को बुलाने बाहर चला गया। चची मेरे पास बैठकर हमजा की मोहब्बत के किस्से सुनाने लगी, मगर मैं खामोश रही क्योंकि इसका जख्म इतना गहरा था कि इतनी जल्दी भरने वाला न था। शादी को एक हफ्ता गुजरा तो घर वालों ने हनीमून पर जाने का इसरार किया। हमजा ने मेरी तरफ देखा। मैंने नज़रें झुका लीं कि ये खुद ही संभाल लेगा, मगर इसने चौंका देने वाला जवाब दिया अम्मी हमारा इस हफ्ते मरी जाने का प्रोग्राम है। मैंने इसे गुस्से से देखा, मगर वो मुस्कुराकर नाश्ता करने लगा। अगले हफ्ते घर वालों ने हमारा सामान पैक कर दिया और मैं बेबसी के आलम में इसके साथ मरी के सफ़र पर रवाना हो गई। हमने इस्लामाबाद के एक होटल में खाना खाया। मैं बिल्कुल खामोश थी, मगर वो मुझसे ऐसे नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहा था जैसे हमारे दरमियान कभी कुछ हुआ ही ना हो। मरी पहुंचते ही तेज़ बारिश ने मुझे भगो दिया। कराची की गर्मी से आकर जहाँ की सर्दी में मेरा बुरा हाल हो गया और मुझे तेज़ बुखार हो गया। होटल के कमरे में हमजा ने मेरे लिए सूप मंगवाया, मगर मुझ में उठने की हिम्मत भी ना थी। जब इसने मुझे सहारा देना चाहा तो मैंने इसे झटक दिया, मगर अपनी कमज़ोरी के हाथों मजबूर होकर मुझे इसकी मदद लेनी ही पड़ी। हमजा ने मुझे ज़बरदस्ती बुखार की दवा खिलाई और गर्म चादर ओढ़ दी, मगर मेरी कपकपाहट ख़त्म नहीं हो रही थी। जब मैंने मज़ीद कंबल मांगा तो इसने कहा कंबल तो और नहीं है, मगर सर्दी दूर करने का एक दूसरा तरीका है। वो मेरे करीब बेड पर लेट गया और मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो वो बोला मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत है, वरना तुम सर्दी से निढाल हो जाओगी। इसकी आंखों में पेशमानी थी। इसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा जहाँ इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दबी आवाज़ में बोला ज़ोया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शैतान मुझ पर हावी हो गया था, मगर सच ये है कि इस रात के बाद मैं एक पल नहीं सो सका। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अंदर से जल रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने इसके सीने पर सर रख कर कहा हमजा मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर मर्द का औरत के साथ पहला रिश्ता एहतराम का होना चाहिए। मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत अहम होती है। आप मेरे शौहर हैं, मुझे माफ़ी मांग कर शर्मिंदा ना करें, बस मुझे वो इज्जत दें जो मेरा हक है। हमजा ने मुझसे वादा किया कि वो ज़िंदगी भर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देगा। मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया था,
کیونکہ جب محبت سچی ہو اور انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو تلخیاں ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس رات مری کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہماری زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت سفر شروع ہوا۔